given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. डॉकर प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि आप वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग्स, ये सारी चीज़ें समझ ले गाइस, मैप्स, लिस्ट, और आप लोगों ने इन चीज़ों को समझ लिया। अब हम ऑपरेटर की तरफ बढ़ेंगे। तो हम एक काम करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे, नया प्रोजेक्ट, इसका नाम रखेंगे हम कैलकुलेटर। हम एक कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं गाइस, कैलकुलेटर डॉट डार्ट। ये रहा हमारा कैलकुलेटर गाइस। अभी सबसे पहले आएगा हमारा मेन फंक्शन। अब मेन में हम लिखेंगे प्रिंट एंटर अ वैल्यू, एंटर फर्स्ट वैल्यू। ओके गाइस, ये हो गया हमारा कैलकुलेटर। अब हम यहाँ आएंगे, डार्ट एंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है गाइस, अब वैल्यू लेना है हमें। ये तो सिर्फ बाहर वो दिखा रहा है कि मतलब वैल्यू डाले। अब वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए हम एक पैकेज इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट एक्चुअली गाइस होता क्या है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती है। लाइब्रेरीज क्या है? अब बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि 10-300 लाइन के होते हैं, और हमें बहुत हज़ार लाइन के होते हैं, जो कि हमें यूज़ करने होते हैं सिंप्लीफाई फॉर्म में। अब हम हर कोड में, हर प्रोजेक्ट में वो सारी चीज़ें बार बार तो टाइप नहीं करेंगे, और इसीलिए जो नेसेसरी चीज़ें उसे प्रोग्रामर्स ने एस और एक ब्रैकेट डाल दोगे और ये क्लोज कर दोगे। ओके गाइस, और फिर ये जो इनपुट हम ले रहे थे उसको हम लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। ये गया हमारा एरर। तो अब ये दोनों चीज़ें इंटीजर है, आप देखना ये सही से काम करेगा। 2 3, ये हुआ ना 5। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा कैलकुलेटर तो है, बट
ये कैलकुलेटर सिर्फ एडिशन कर रहा है अभी, लेकिन ये सिर्फ एडिशन कर रहे हैं दो बिना पॉइंट वाले इंटीजर का, लेकिन मुझे चाहिए कि ये इस 2.3 को पॉइंट वाले नंबर को भी ऐड करें यहाँ पर, लेकिन ये एरर थ्रो कर रहा है। तो अभी इसको हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम इस डेटा टाइप को डबल कर देंगे और इसको भी यहाँ पर हम आएंगे और डबल डॉट पार्स कर देंगे। ये मेथड कोई भी चीज़ को लेगा और डबल में कन्वर्ट कर देगा गाइस। तो अब हम देखेंगे, अब ये हमारा कैलकुलेटर अभी थोड़ा और एडवांस हो गया है और ये पॉइंट वाली चीज़ें भी समझने लगा है, लाइक 22.3, 0.4, देखो आया ना आउटपुट, इसका पॉइंट वाली नंबर भी सेव हो रहेगा इस। तो अभी कैलकुलेटर को और एडवांस कर दे, ये तो अभी सिर्फ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को एडिशन ही कर रहा है गाइस। तो हम एक काम करेंगे, हम इसको फिर से रेप्लिकेट कर लेंगे गाइस, इसको कॉपी करेंगे और हम ऑपरेटर भी बाहर यूज़र से मांगेंगे, which operation you want to perform, like this. Choose a operator. और हम इसे ऑपरेटर बना लेंगे और इसको हम रखेंगे स्ट्रिंग टाइप का गाइस। स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, याद रखना डार्ट के अंदर, कोई कोई लैंग्वेज में स्मॉल होता है गाइस। और हम इस डबल डॉट पार्स को हटा देंगे क्योंकि ये पहले जैसा नॉर्मली वर्क कर रहा था, हमें वैसे ही चाहिए, ठीक है। अब हम ऑपरेटर को भी प्रिंट कर लेंगे एक बार। ये हम ऑपरेटर को हमने ले लिया, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर मैं ऑपरेटर लूँगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि ये दोनों डबल है और ऑपरेटर हमारा स्ट्रिंग है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आप देखना चाहोगे तो मैं आपको बता दूँ, प्रिंट ऑपरेटर, देखो गाइस मैं प्रिंट ऑपरेटर करूँगा, चूज ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन, तो ऑपरेटर प्रिंट हो रहा है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम डिसीजन मेकिंग नाम की एक चीज़ का यूज़ करेंगे। डिसीजन मेकिंग डार्ट के अंदर हम इफ़ एल्स लूप का यूज़ करेंगे। हम चेक करेंगे कि हमारे ऑपरेटर के अंदर जो वैल्यू है जो यूज़र ने दी है, क्या वो प्लस है यानी कि एडिशन है, अगर है तो हम ये प्रिंट करेंगे, द एडिशन इज फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। ओके गाइस, तो आप देखोगे कि एरर दे रहा है क्योंकि ये जो है ये एक स्ट्रिंग है, द एडिशन इज, और ये जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है ये डबल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे और ये जब ऐड होगा, ये ऐड होने के बाद हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम कैसे करेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग मेथड यूज़ करके। जब हम डॉट टू स्ट्रिंग आगे इसके लगा देंगे, ये भी एक इनबिल्ट मेथड है। तो ये इस एडिशन हो गए हुए डबल को ब्रैकेट को नहीं बोलना, नहीं तो फिर वो पहले ही इसको स्ट्रिंग कन्वर्ट कर देगा ऐड करने से पहले। तो आप देखोगे गाइस यहाँ पर अभी मैं आया तो मैंने ये कैलकुलेटर यूज़ किया 20.2 समथिंग और मैं ऑपरेटर प्लस यूज़ करता हूँ तो एडिशन का आंसर मुझे मिल गया। तो अभी इस तरीके से हम और भी लाइक अभी इफ़ है तो हम एल्स इफ भी यूज़ कर सकते हैं गाइस। एल्स इफ हमारी दूसरी कंडीशन चेक करेगा, लाइक व्हाट इफ मैंने एंटर किया माइनस, ओके। अब अगर माइनस की साइन है तो मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहूँगा गाइस। कॉपी किया मैंने यहाँ, इसको पेस्ट किया यहाँ पे, अभी द सब्ट्रैक्शन अभी यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे ऑपरेटर का। ये ऑपरेटर यहाँ देखेंगे कि आप कॉन्कैटिनेट यानी दो चीज़ों को जोड़ भी रहा है और ये ऑपरेटर वहाँ पर एक एडिशन का काम भी कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसकी ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर बेसिक लेवल पे हो तो। ये ऑपरेटर यानी दोनों चीज़ों का काम कर रहा है। तो हम इसको रन करके देखेंगे। ये रहा हमारा पहला नंबर, ये रहा हमारा दूसरा नंबर, ये रहा हमारा ऑपरेटर, और सब्ट्रैक्शन का आंसर जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने है। तो लेकिन अगर क्या होगा कि मैं कुछ और चूज़ करूँ, लाइक डिवीजन चूज़ करूँ, तो ये कुछ भी नहीं दिखा रहेगा इस, ओके, क्योंकि यहाँ पर हमने डिसीजन की कंडीशन नहीं दी है।
तो हम इसको कॉपी करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी टास्क सेम कर लेंगे और डिवीजन के लिए भी सेम कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन का साइन इधर, सब्ट्रैक्ट डिवीजन का साइन इधर। ये हो गया हमारा कैलकुलेटर। लेकिन गाइस अगर किसी ने ऑपरेटर की जगह कुछ और चूज़ कर लिया तो फिर उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो हम उसे कंडीशन थ्रो करेंगे लाइक दिस एल्स। ये एल्स जो होता है आप बिना कंडीशन के होता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे सब कंडीशन है। ये इफ़ स्टेटमेंट है, ये इफ़ कीवर्ड है, एल्स इफ भी एक कीवर्ड है, और ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है इसको हम बोलेंगे कंडीशन। ऑपरेटर इक्वल टू, और यहाँ पे हम सिर्फ इक्वल नहीं दे सकते, इक्वल टू देना होगा। इक्वल देंगे तो ऑपरेटर को असाइन कर देगा वैल्यू। इक्वल इज असाइनमेंट ऑपरेटर गाइस। डबल इक्वल चेक करता है कि क्या ये इसके इक्वल है, इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है क्या। तो एल्स हमारा विदाउट कंडीशन। अगर इनमें से कोई भी ऊपर वाली कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर एल्स एग्जीक्यूट होगा गाइस। एल्स हमारा प्रिंट करेगा यू हैव चोजन अ रॉन्ग operator। Like this guys। You have chosen a wrong operator। या है, तो हम इसे और इंटेलिजेंट बनाते हैं। इज नॉट एन ऑपरेटर। और जो भी यूज़र ने चूज़ किया था, यानी यूज़र का वैल्यू ऑपरेटर में सेव है, और ऑपरेटर हमारा स्ट्रिंग है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यूज़र वहाँ देख लेगा। तो देखना इक्वल इज़ नॉट एन ऑपरेटर यहाँ पर लिख कर आया। ओके गाइस, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको और इंटेलिजेंट बना देंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि बार बार होने के बाद ये एग्जिट हो जा रहा है हमारा कोड। हम नहीं चाहते कि एग्जिट हो, हम यूज़र को बार बार यूज़ करते रहने के लिए ऑप्शन देंगे। अगर यूज़र येस प्रेस करेगा तो कैलकुलेटर फिर रन होगा। तो उस चीज़ को करने के लिए अब हम लूप्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले ये रॉन्ग मेथड है, यहाँ पर हम वेरिएबल्स को कभी भी हम ऊपर डिक्लेयर करेंगे गाइस। वेरिएबल को इनिशियलाइज यानी डिक्लेयर, जो भी आप बोलो, डिक्लेयर द वेरिएबल्स। ओके, डबल फर्स्ट नंबर हमने यहाँ बना दिया, डबल सेकेंड नंबर। हम यहाँ देखोगे ये बता रहा है कि आप दो बार इनिशियलाइज नहीं कर सकते, तो हम इसको एक बार इनिशियलाइज करेंगे और यहाँ पर जितनी चाहे उतनी बार इसको मैनिपुलेट कर सकते नीचे। अब स्ट्रिंग के साथ भी कुछ हम ऐसे करेंगे। इस ऑपरेटर की स्ट्रिंग को यहाँ से हटा लेंगे और ये सेमीकोलन भूले ना गाइस। और ये रहा, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे हम डिक्लेयर यहाँ करेंगे और असाइन इधर कर रहे हैं वैल्यू को। ठीक है गाइस, तो ये राइट मेथड है। तो हम हमारे कैलकुलेटर को कंटिन्यूस बनाने के लिए बिना एग्जिट के रन करने के लिए हम एक बूलियन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब बूल एक कीवर्ड है, यानी कि कुछ जगह पे हमें ट्रू और फॉल्स की ज़रूरत होती है। तो बूल मतलब उसके अंदर सिर्फ ट्रू या फॉल्स की वैल्यू स्टोर हो सकती है। डबल के अंदर जैसे पॉइंट स्टोर होती है, स्ट्रिंग के अंदर जैसे स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होती है, और स्ट्रिंग में ये कोलन ज़रूरी है गाइस, और बूल के अंदर कोलन्स की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ट्रू और फॉल्स स्टोर होता है गाइस। तो अभी हम बूल बनाएंगे प्ले अगेन नाम का, या आप जो भी इसे बुलाना चाहें, मैं तो इसे प्ले अगेन बुलाऊंगा। तो इनिशियली इसके अंदर वैल्यू होगी, हम ट्रू दे देते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। वाइल लूप का यूज़ करेंगे और वाइल प्ले अगेन इक्वल टू ट्रू। वाइल एक लूप है और वाइल एक कीवर्ड है, और इसके अंदर जो हम कंडीशन देंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू रही तो यहाँ पर इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आएगी वो एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक कि हम उसे एग्जिट नहीं कर दें, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती गाइस। तो अभी सबसे पहले ये प्ले अगेन तो हमारा ट्रू हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को लेंगे, इस कोड को, और कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। अब हमें सबसे पहले टैब प्रेस कर करके सबका इंडेंटेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस।
इंडेंटेशन यानी स्पेस, ये जो आसपास होता है ना, बिना इसके एरर थ्रो कर देगा। आपको इसको ध्यान में रखना होगा। इंडेंटेशन इसकी प्रॉपर कर लेंगे गाइस। ये होगा इंडेंटेशन प्रॉपर। अब आप देखोगे, जब मैं इसको रन कर रहा हूँ, वैल्यू मैंने पेस्ट कर दी, मैंने माइनस डाला, ये हो गया। अब ये फिर से मुझे पूछ रहा है 9, अब मैंने फिर से दे दिया एडिशन, फिर लेकिन ये एग्जिट नहीं हो रहा है गाइस। अब ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, यू वोंट बिलीव, चलता ही रहेगा। अब इसे बाहर आने के लिए हम इनवैलिड कुछ भी टाइप करेंगे, लेकिन आप अगर कंट्रोल सी टाइप करोगे तो फिर ये कमांड लाइन के विंडोज़ पे वापस से आ जाएगा। तो अभी हमें इसे फॉल्स करना है, ये जो कंडीशन है इसको फॉल्स करना है, ठीक है। ये चेक करेगा कि प्ले अगेन की वैल्यू ट्रू है या नहीं है। तो अब इसको फॉल्स करने के लिए हम क्या करेंगे, जब यूज़र का सारा काम हो जाता है तो यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि क्या उसको इस चीज़ को फिर से रन करना है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे लोकल वेरिएबल गाइस। ये जो भी हमने बनाया है यहाँ पर, ये ग्लोबल वेरिएबल था, यानी ये जो डबल फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नंबर को आप यहाँ पे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ये ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल यानी इसे पूरा प्रोग्राम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो अभी यहाँ पर अभी मैं एक लोकल वेरिएबल यानी इस स्कोप के अंदर बनाता हूँ वेरिएबल को। तो हमारा वेरिएबल होगा स्ट्रिंग यूज़र इनपुट, टेम्परेरी यूज़र इनपुट ले लेते हैं, टेम्परेरी यूज़र इनपुट, ओके। तो यूज़र का इनपुट लेंगे हम सबसे पहले। तो यूज़र का इनपुट हम इस तरीके से लेते हैं, इस कोड को यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे, और ये हमने यूज़र का इनपुट ले लिया। अब चेक करेंगे कि यूज़र का इनपुट अगर येस है, वाई है, तो हम क्या करेंगे, हम प्ले अगेन को ट्रू ही रखेंगे। अगर नो है, सॉरी, इफ़ नो, तो हम प्ले अगेन को फॉल्स कर देंगे। प्ले अगेन इक्वल टू फॉल्स, ओके गाइस। तो यहाँ हम देखेंगे इसको रन करके, डाट कैलकुलेटर वैल्यू 3 चूज़ ऑपरेटर -9 आंसर आया। तो अभी हम यहाँ नो प्रेस करेंगे तो हम इससे बाहर आ गए गाइस। लेकिन इसके पहले हमें यूज़र को प्रॉम्प्ट भी करना है कि डू यू वांट टू यूज़ दिस थिंग अगेन, डू यू वांट टू यूज़ कैलकुलेटर अगेन, प्रेस any key to continue, press no to exit, end to exit, okay guys। तो अब यहाँ देखेंगे, ये लिख कर आ रहा है डू यू वांट टू यूज़ कैलकुलेटर अगेन, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, प्रेस एन टू एग्जिट, तो हमें एन एग्जिट, ओके गाइस। तो अभी अगर क्या हो कि यूज़र ने स्मॉल एन दे दिया कैपिटल एन की जगह, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन दे देंगे लाइक दिस गाइस। अब मैं चाहता हूँ कि अगर कोई यूज़र है, उसने टाइप किया ओके, डू यू वांट टू कंटिन्यू, अब इसने एन स्मॉल में डाल दिया, लेकिन ये एग्जिट नहीं हुआ, लेकिन मैं स्मॉल एन पे भी एग्जिट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और ऑपरेटर का गाइस। और ऑपरेटर चेक करेगी, चेक करो क्या टेम्प्रेरी यूज़र इनपुट में कैपिटल एन है या फिर टेम्प्रेरी यूज़र इनपुट में जो है हमारा स्मॉल एन है। अगर दोनों में से कुछ भी हुआ, इफ़ एनीथिंग इज़ ट्रू बिटवीन दिस कंडीशन, तो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करो वरना ना करो। और एंड ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर है, और नॉट भी एक ऑपरेटर है गाइस। अब मैं सबसे पहले और का यूज़ बताऊंगा आपको, ठीक है। और यूज़ करते हैं हम, और को यूज़ करेंगे डाट कैल प्रोजेक्ट। अब हम स्मॉल एन देंगे तो भी एग्जीक्यूट हो जाता है, तो इट्स अ गुड थिंग गाइस। तो अभी मैं चाहता हूँ प्रेस वाई टू कंटिन्यू,
press Y to continue, press any key to exit. Okay guys, sorry. तो अभी हम यहाँ देखेंगे कट एडिट रीटेक। तो अभी मैं इस सब कंडीशन को मैं फॉल्स बनाना चाहता हूँ, यानी इसको झूठ करना चाहता हूँ। तो मैं इसको नॉट ऑपरेटर दे दूंगा बाहर। ओके गाइस, मैंने नॉट ऑपरेटर दे दिया। अब ये उल्टा काम करेगा। नॉट ऑपरेटर कभी भी चीज़ों को उल्टी तरीके से लिखे जाता है। लाइक 3 चूज ऑपरेटर माइनस एन टू एग्जिट। तो अगर मैं अभी एन देता हूँ, ये एग्जिट नहीं हुआ, ये उल्टा काम कर रहा है जैसा कि इसे करना चाहिए था। तो ये हमारे नॉट का काम है और का काम है। ये हो गया हमारा कैलकुलेटर ऑपरेटर रेडी गाइस। तो अभी फॉर एग्जांपल डार्ट के अंदर अगर आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो और कोई भी वैल्यू से उसे इनिशियलाइज नहीं करते हो, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होती है। जैसा आप देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो। प्ले अगेन, ये जो वैल्यू ट्रू थी हमने इसको हटा दिया। डार्ट कैलकुलेटर, ये रहा नल वैल्यू, और ये एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ क्योंकि ये इक्वल टू नल नहीं था। इसका शॉर्टकट भी है गाइस, ये रहा शॉर्टकट। अभी ये ऐसे भी इसका मतलब भी वही हुआ, इक्वल टू ट्रू है क्या, वाइल प्लेइंग इज ट्रू। तो अभी एक वाइल लूप की जगह वाइल लूप एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि ये एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू ही नहीं थी। लेकिन जो हमारा डू वाइल लूप है वो उल्टा है। एक्चुअली उल्टा नहीं, मतलब डू वाइल लूप क्या करेगा, डू वाइल लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा लेकिन दूसरी बार नहीं होगा अगर कंडीशन फॉल्स है। इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हुई फिर भी डू वाइल लूप एक बार रन करेगा। इट रन्स वंस लाइक दिस गाइस। सी, पहले हमारी कंडीशन फॉल्स थी यानी ये नल था, फिर भी हमारा लूप चला। तो ये था वाइल लूप, डू वाइल लूप और हमारा कैलकुलेटर यूजिंग दिस, और ये सारे ऑपरेटर थे बस। तो आज हम लोगों ने सीखा ऑपरेटर, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और लूप बेसिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अगले एपिसोड में हम